नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है और 75वें जन्मदिन को लेकर आज देश भर में खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी की 75वां जन्मदिन आज है। पीएम मोदी के गांव वडनगर में खास तैयारियां की गई है। 75 की थीम पर कई कार्यक्रम का आयोजन आज वडनगर में किया जा रहा है। वडनगर में नमो खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 75 पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वडनगर में 75 किलो का केक भी काटा जाएगा। देश और दुनिया में अलग अलग तरीके से सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में क्या हो रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है। मोदी के गांव में मोदी का जन्मदिन बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज अपने जीवन के 75 साल पूरे कर रहे हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर वडनगर में 75 की थीम पर जन्मदिन का आयोजन किया गया। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 75 पेड़ मां के नाम, 75 किलो का केक कट किया जाएगा और जीवन को रोशनी से भर देने वाली 75 विशेष मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी। वहीं वडनगर में नमो खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। खेलों में 75 लोगों की 5 टीमें हिस्सा ले रही है। 75 पुरस्कार, 75 दिव्यांग भाई बहन जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस का केक काटेंगे। 75 रिटायर्ड सेना की टीम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन विशेष तरीके से मना रही है। नमो खेल महाकुंभ के अंतर्गत ये जो पहला कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वडनगर रेलवे स्टेशन पे एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। कुल 75, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय हम लोग उनको 75वें जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके सम्मान में, उनके दीर्घायु होने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। कुल पेड़ों की संख्या 75 है। आप सबको बोलेंगे एक पेड़ बोलेंगे। रेडी 1 2 3। एक पेड़ मां के नाम। नमो खेल महाकुंभ के अंतर्गत ये जो पहला कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वडनगर रेलवे स्टेशन पे एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। कुल 75, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय हम लोग उनको 75वें जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके सम्मान में, उनके दीर्घायु होने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। कुल पेड़ों की संख्या 75 है। आप सबको बोलेंगे एक पेड़ बोलेंगे। रेडी 1 2 3। एक पेड़। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। पहला धन्यवाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करना चाहती हूं कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ की लागत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, UER 1 2 वो सारी रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली को दी, जिसमें से अनेक योजनाएं पूरी हो गई, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये ना किया होता तो दिल्ली आज अपनी ही गाड़ियों के ट्रैफिक जैम में फंस गई होती। धन्यवाद करती है दिल्ली। तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया, जिन्होंने समर्पण को अपनी शक्ति बनाया और जिन्होंने प्रगति को अपना प्रतीक बनाया, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री। साथियों, ऐसी शख्सियत को हम क्या दे सकते हैं जन्मदिन पे उपहार? वो गीत है ना कि तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा। तो आज पूरी दिल्ली एक स्वर में ये कहना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये दिल्ली वासियों के दिल से निकली आवाज है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू साथियों?
ये जरूर बताना चाहूंगी। एक प्रधानमंत्री जिन्होंने हमेशा देश के हर राज्य को समान रूप में लेते हुए हर राज्य के लिए काम किया, और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वर्षों से 11 साल मोदी जी ने दिल्ली को हमेशा दिया ही दिया था, परंतु उस समय की तत्कालिक सरकारें उस प्यार का, उस स्नेह को बदले में केवल और केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, गलत से गलत बात कहते थे। पहली बार दिल्ली को इस मंच के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह मौका मिला है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार कर सके। वो सारे काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए किए, पहला धन्यवाद जो में भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास और अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है और ऐसे में देश में अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। दुनिया भर से बधाइयां आ रही हैं और देश भर में उत्सव का माहौल है। तो आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है। दुनिया भर से बधाइयां आ रही हैं और देश भर में उत्सव का माहौल है। लेकिन ये जश्न सिर्फ जन्मदिन तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा, विकास और जन कल्याण की एक बड़ी मुहिम से जुड़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। तो देश भर में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप, वोकल फॉर लोकल जैसे कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस आज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं दिल्ली में भी आप देख सकते हैं उत्सव का माहौल है और आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। भारत के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन विशेष और अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल है और एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी एक विशेष और एक खास माहौल जो है देखने को मिल रहा है, उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से बधाइयां आ रही हैं और देश भर में उत्सव का माहौल है। तो पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर ये उत्सव सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है बल्कि जनसेवा, स्वास्थ्य, विकास, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के आदर्शों की एक झलक है। आप देख सकते हैं आज देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन विशेष रूप से मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं समय उत्सव का माहौल है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। उत्सव का माहौल है। आप देख सकते हैं नारे भी लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। देश के अलग अलग राज्यों में एक विशेष तरीके से आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर और राजधानी दिल्ली में भी इस समय आप देख सकते हैं उत्सव का माहौल है। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय नेता और देशों ने पीएम मोदी को बधाइयां दी हैं और उनके नेतृत्व और भारत के वैश्विक योगदान की सराहना भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को शुभकामनाएं दी हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है।
तो आज देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं इस समय उत्सव का माहौल है। कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और लोगों में एक खास उत्साह जो है अपने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही हर जगह खास तैयारियां की जा रही है। फिर बात कर ले हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले। गुजरात के वडनगर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ था, वहां पर भी एक विशेष थीम पर 75 थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में भी आप देख सकते हैं इस समय उत्सव का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन पूरा देश बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और माफ कीजिएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो आप देख सकते हैं सफाई पर भी विशेष फोकस किया गया है। यहाँ पे ओम बिरला सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य पर फोकस किया गया और सेवा पखवाड़े की बात कर ले या फिर सफाई अभियान। जीवन भर लोगों की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन इस समर्पण का जीवन है। 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने गुजरात हो चाहे देश के अंदर हो, एक जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखकर देश की हर छोटी समस्या है, चाहे महिलाओं की है, युवाओं की, गरीब की हो, वंचित की हो, दलित की हो, शोषित की हो, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उनके जीवन को गरिमामय कैसे जीवन बनाया जा सकता है। और इसीलिए आज देश के अंदर चाहे घर हो, पीने का पानी हो, गैस हो, राशन हो, शौचालय हो, जो एक गरिमा में जीवन जी सकते हो, उसके लिए उन्होंने सारी योजनाएं लागू की। देश को आत्मनिर्भर, देश को आगे बढ़ाना आज विश्व के अंदर भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनकी नेतृत्व कुशलता से आज देश आगे बढ़ रहा है। वह इसी तरीके से जन जन की सेवा करते रहें और उनका दीर्घायु जीवन हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश भर में कई खास आयोजन किए गए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये संयोग की बात है कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है
और उस समय विश्वकर्मा जयंती भी हम मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान सृजन के भगवान हैं, निर्माण के भगवान हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश में नव निर्माण के प्रतीक हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से आज हम सब पूरे देशवासी गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि 11 साल की इस यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आए। स्वच्छता अभियान से शुरू करके गरीबों के लिए लाखों मकान के निर्माण के साथ साथ किसानों के खातों में जो पैसे हर महीने साल डालते हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें करीब 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने की काम। स्वास्थ्य सुरक्षा में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की स्कीम जिसमें 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य की गारंटी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमेशा हमेशा देश की जनता के मन में बसी हुई है। आज मैं इस अवसर पे अपनी ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार तेजी के साथ हिंदुस्तान को देश के विश्व के अग्रणी राज्य की दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में ही ये संभव है। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे, आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहाँ लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब के आज भोग डलने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे। इस खास दिन को देश भर में भव्य आयोजनों और नई योजनाओं के शुभारंभ के साथ मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी की है। आज के मौके पर पीएम मोदी खुद राष्ट्र को कई बड़े तोहफे देंगे। वहीं दूसरी ओर विशेष रूप से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न की धूम जो है देखने को मिली है। काशीवासियों ने पीएम के जन्मदिन की पूर्व संध्या से ही उत्सव शुरू कर दिया। लोगों ने पीएम मोदी के लिए दीर्घायु के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया, पूजन अर्चन और आरती कर मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पशु तस्करों की